तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग चल रहे हैं क्लास टेंथ में 12.2 पढ़ाने, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। मतलब r बराबर 15 सेंटीमीटर कह रहा है, और ये कोई क्या है, वृत्त है। और यहाँ से देखो ये कोई एक जीवा है, ओके। और ये आपको मान लो O है, A है, B है, C मान लो इसे, ओके। अब यहाँ कह रहा जो है 60 अंश बन रहा है और ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो यहाँ से r बराबर 15 सेंटीमीटर दिया और थीटा बराबर कितना दिया है, कितना दिया है, 60 अंश दिया है मेरे भैया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि संगत लघुखंड, ठीक है, संगत लघुखंड और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो संगत लघुखंड ये वाला है और दीर्घखंड बाबू यहाँ से लेकर ये पूरा आपका होगा, ठीक है। संगत की बात कहा है। अब यहाँ से देखो संगत लघुखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा मेरे भैया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा। मतलब ये हो जाएगा, लिख दो ऐसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज है। देखो अब यहां से आप ऐसे लिख देना, चूंकि ऐसे कि कोण A बराबर कोण B, क्यों, क्योंकि समान भुजा है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे काट दे देना यहाँ पे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण के सम्मुख कोणों के, ये काट दे देना। अब ये देखो यहाँ से हमने क्या किया, समझ रहे हो क्या लिखे हैं, संगत लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ से जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है यहाँ से देखते हैं। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 अंश और माइनस √3/4। ए स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुणे, सॉरी ए स्क्वायर लिख दो, फार्मूला ही एक बार। अब इसके बाद क्या होगा, पाई का मान इसमें दिया गया है कि पाई का मान जो हमें रखना है वो 3.14 रखना है। तो आप यहाँ पे 3.14 रख देना, गुणे 15 क्योंकि वो दिया है। थीटा की वैल्यू दिया 60/360, ओके। और यहाँ से माइनस √3 की वैल्यू दिया गया है 1.73 दिया गया है, और बटे 4 और गुणे 15 अब यहाँ से आपको ध्यान होगा कि देखो दोनों में 15 गुणे 15 है, अर्थात अगर आप बात करो तो आपका 225 कॉमन है। तो 225 से यदि कॉमन ले लोगे मेरे भैया तो बचेगा यहाँ से, और ये कट रहा है ना, 6 चौक 36, मतलब 6 बचेगा यहाँ से 3.14, और सॉरी अभी भी कटेगा, और एक बार काट लेते हैं हम लोग, 2 से काटो, 2 तिया 6, और ये काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 एक कम 2, 1 बचा 11, 2 पंचे 10 और 2 से 14, मतलब 1.57 बचा। तो 1.57/3 और माइनस 1.73/4, ये आपको यहाँ से मिला, ओके। अब यहाँ से क्या करते हैं, इधर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 225 और गुणे में है, एलसीएम आपका हो जाएगा 12, ध्यान देना, 3 चौक 12, तो 4 का 1.57 में गुणा होगा। तो जब 4 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, 3 23, क्योंकि 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22 होगा। और इसके बाद 4, हाँ, और 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 2 6, 6.28 मिल जाएगा यहाँ से। इसके बाद ये क्या मिलेगा, माइनस लगाओगे, 4 तिया 12, 3 का गुणा, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21 के 1 और 3 एकम 3 और 3 2
क्या होगा, सॉरी 3 से 21, 3 एकम 3 2 5, अर्थात 5.19 आ गया यहाँ से। अब घटा देते हैं तो ये देखो 225 गुणे, घटाओ इसे, 8 से 9 जाएगा, घटेगा नहीं तो 18 से 9 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 1 से 1 गया 0 बचा, और यहाँ से 6 में से 1 गया 1 बचा, मतलब 1.09 बचा, और बट्टे में 12 काटोगे तो 3 चौक 12 और 75 दिया इतना हो जाएगा। अब इसका गुणा 75 का 1.09 में यदि आप करते हो, 75 का गुणा जब 1.09 में आप करते हो तो आपको जानते हो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 81.75 करके, कर लेना बाबू, यही मिलेगा। थोड़ा कैलकुलेशन लेट हो जाएगा इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि 81.75 होगा, और जब 4 से इसमें भाग दोगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना हुआ, कुछ नहीं बचा, 1 आ गया, 10 क्या लगे 0 बढ़ाए तो 4 दूनी 8 क्या होगा, 0 बढ़ाए पहले, अब ये 17 हो गया, क्या हो गया 17 हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कितना था, सॉरी हाँ यहाँ पे 1 था और हमने क्या मिला 0 बढ़ा के और पॉइंट लगा दिया 7 आ गया। अब हमारे पास हो गया 4 चौक 16, कितना हो गया 4 चौक 16, 1 बचा, 1 है तो 10 हो गया, और इसके बाद 10 हो गया तो यहाँ से 1 बचा, सॉरी 15 हो गया, और 4 तिया 12, अब 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, मतलब अगर बात करें तो 20.4375 ये आपका क्या हुआ, संगत लघुखंड का क्षेत्रफल हुआ। ओके, ध्यान से देखना मेरे भैया, जो होता है संगत लघुखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है यार, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हमने पहले बताया, और यहाँ से √3/4 a स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, हमने लगा दिया। सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन था, हमने कैलकुलेशन करके इतना ले आया, कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा, ठीक। तो ये तो एक मिल गया इसमें आंसर। अब आंसर आपको याद रखना है कि 20 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि 20.4375 है। ओके, अब यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं इसको। अब ये जो होगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये इसके संगत पूछा है, इस संगत लघुखंड का, अगर इसके संगत होता तो सिर्फ इतना ही, इसके संगत है इसलिए ये पूरा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघुखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे संगत लघुखंड का क्षेत्रफल अर्थात 20.4375। ओके, ये हम लिखेंगे। अब पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई की वैल्यू हमारे सामने है कि हमें क्या रखना है 3.14 रखना है, और गुणे आर स्क्वायर की वैल्यू 15 गुणे 15 रखना है, क्योंकि क्या है 15 है, और माइनस 20.4375। अब ये हो जाएगा 3.14 गुणे 225 और माइनस 20.4375। अब जब 225 का गुणा 3.14 में आप करोगे, बहुत गर्मी है भैया, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात है ये है कि आप कभी घबराओ ना, यदि आप घबरा जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। जब आप 225 का गुणा 3.14 में करोगे तो आपको मिल जाएगा 706.5060 करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको घटा दो, किसको, माइनस 20.4375 को, तो जब घटाओगे 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे बचा कितना 5, 15 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी यहाँ देखो ये जो हमने लिख दिया है ये नहीं है, यहाँ पे क्या है इतना 706.5 आया है, घटाओगे 0 0 ऐसे आप लिख सकते हो घटाने के लिए। तो 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 9 बचा, 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा मेरे भैया, 4 बचा, 4 से 4 जाएगा
तो कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, 0 बचेगा और दशमलव, और इसके बाद कितना बचा? यहाँ पे 6 बचा, और ये क्या हो जाएगा? 0 तो नहीं जाएगा, 10 से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 6, 686 दशमलव इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या निकल गया? संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। तो देखो एक ही क्वेश्चन में इतना लंबा था एक क्वेश्चन, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया भी होगा। तो आप ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप आसानी से समझो, फिर अगले वीडियो में मैं और लेके आऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था आपके लिए। ओके, धन्यवाद आप सभी का।